बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जैस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। सुपर स्पोर्ट्स पाक सेंचुरियन होगा। जुमेरात से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच का मेज़बान। दूसरी जानिब बॉक्सिंग डे पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच की मेज़बानी कर रहा है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल जो जून में क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में खेला जाना है, उसकी 2 टीमों के हवाले से ये दोनों ही टेस्ट मैच अहमियत के हामिल समझे जा रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की दिफाई चैंपियन है, मुसलसल तीसरी बार फाइनल खेलने की उम्मीदवार है। अलबत्ता इसका दारोमदार बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के आखिरी 2 टेस्ट मैचों के नताइज के साथ पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज़ के नताइज पर भी मुनहसर है। इस वक्त आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के तीसरे एडिशन के फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत और जनूबी अफ्रीका दौड़ में शामिल हैं। इंग्लैंड की टीम पहले ही इस रेस से आउट हो चुकी है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेलने वाली भारत की टीम इस बार फाइनल रेस का हिस्सा ज़रूर है, ताहम टेम्बा बबूमा की क़यादत में खेलने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम से उसका सख्त मुकाबला है। हाल ही में श्रीलंका को होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से हराने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम अगर होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को इसी मार्जिन से शिकस्त दे दे तो उसकी फाइनल की निशिस्त पक्की हो सकती है। दूसरी सूरत में होम ग्राउंड पर इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ 2-1 से जीतने वाली शान मसूद की पाकिस्तान टीम ने अगर जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर 2-0 से हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया और भारत आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अहल बन सकते हैं। मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जुमेरात से सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में 7 बैट्समैनों के साथ मैदान में उतरने की हिकमत अमली बनाई है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ इन फॉर्म साइम अयूब के साथ कप्तान शान मसूद करेंगे। साबिक टेस्ट कप्तान बाबर आजम, जिन्हें इस साल अक्टूबर में मुल्तान के पहले टेस्ट में 30 और 5 रन बनाने पर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया था, उन्हें आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की जगह टीम में शामिल किया जा रहा है। बाबर आजम नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, कामरान गुलाम नंबर 4, नायब कप्तान सऊद शकील नंबर 5, जबकि वनडे और T20 कप्तान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए आएंगे। बैटिंग ऑलराउंडर सलमान अली आगा नंबर 7 पर बैटिंग करेंगे। पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 15 टेस्ट मैचों में 56.24 की औसत से 1406 रन 4 सेंचुरियों की मदद से स्कोर कर रखे हैं, दौरा जनूबी अफ्रीका में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरुमीद है। बाएं हाथ के बल्लेबाज का कहना है कि हालिया अरसे में कोचिंग स्टाफ में मुसलसल तब्दीलियाँ हो रही हैं। अलबत्ता ऊपरी हेड कोच आकिब जावेद, मोहम्मद मसरूर और शाहिद असलम उनके लिए नए नहीं हैं। देखिए कोचिंग ग्रुप चेंज हो ही रहा है थोड़ा सा। अगर हम लास्ट 1-1.5 साल से देखें तो इतनी ज़्यादा चीज़ें सेटल नहीं हो रही, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो है वो नए लोग आते हैं, नए आपको इंटरेक्शन करने में जो है टाइम लगता है। लेकिन देखें हमने आके भाई के साथ भी हम शुरू से काम किया हुआ है। जैसे अगर हम अपने अंडर 90 लेवल में टीम में देखें तो कहीं ना कहीं आके भाई से हमारा रब्ता रहता है। फिर शाहिद असलम जो नए आए हैं टीम के साथ, फिर जो मसरूब है टीम के साथ हैं, तो उनके साथ हमारा बचपन से एक रिलेशन है, तो उसको अडॉप्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता, मैं समझता हूँ। हाँ, अगर कोई बिल्कुल न्यू पर्सन आता है तो उसको थोड़ा सा अडॉप्ट करने में शायद मेरे ख्याल में टाइम लगता है, लेकिन जो ये कोचिंग ग्रुप है इसको अडॉप्ट करने में कोई ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत फैमिलियर है। 26 दिसंबर से जो कि बॉक्सिंग डे कहलाता है, 2 टेस्ट मैच शुरू होने जा रहे हैं। सेंचुरियन में पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल के हवाले से अहमियत के हामिल समझे जा रहे हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान लाहौर से। गुफ्तगू दोनों से करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच का जुमेरात से मेज़बान होगा। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। तो दूसरी तरफ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। माजिद भट्टी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच है, जनूबी अफ्रीका ने अपने जिस स्क्वाड का ऐलान किया है, उन्होंने केशफ महाराज जो कि उनके स्पिनर हैं उनको नहीं रखा, और उन्होंने तमाम फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला किया है। और दूसरी तरफ ये बात भी याद रखने की है कि इस सीरीज़ से पहले जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट मैच खेला, वहाँ पर उन्होंने मार्को जेनसन की 7 विकेट की परफॉर्मेंस के साथ डरबन में श्रीलंका को 50 के अंदर आउट कर दिया था। देखिए, यही है, श्रीलंका की टीम ज़ाहिर है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी पाकिस्तान की टीम है, और रिसेंटली
जिस तरह पाकिस्तान ने वनडे में परफॉर्मेंस दी, हालांकि 4-5-6 प्लेयर चेंज हुए हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका अपने ग्राउंड पर और ख़ास तौर पर टेस्ट मैच फॉर्मेट में काफ़ी मुश्किल टीम है। सेंचुरियन में जो पिछले साल एक टेस्ट मैच हुआ था, पहले ही दिन 20 विकेटें गिर गई थी, तो वहाँ सीमर जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो अब पाकिस्तान की बॉलिंग का तो इम्तहान होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो असल इम्तहान होगा, जो कल अभी आपने क्लिप दिखाया सऊद शकील का, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कर रहे थे कि जब हम एशियन कंडीशन से सब कॉन्टिनेंट से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, जिसमें जिस तरह कल आपने खबर ब्रेक की कि बाबर आजम टीम में वापस आ गए, शान मसूद जो T20 वनडे में नहीं थे वो टेस्ट मैच में आ गए, कामरान गुलाम जो पिछली बार सीरीज़ खेली उसमें नंबर 3 पे थे, अब 4 पे खेलेंगे। तो पाकिस्तान का स्क्वाड तो खासा अच्छा है और कह रहे हैं कि जो 8वें बैट्समैन हो सकते हैं मुमकिन तौर पर आमिर जमाल होंगे, और 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान के हो सकते हैं, जिनमें मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह और तीसरा मीर हमज़ा का नाम लिया जा रहा है। अगर आमिर जमाल को नहीं खिलाया तो फिर खुर्रम शहजाद खेलेंगे। तो पाकिस्तान की बॉलिंग तो अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल में असल जो यहाँ मुकाबला होगा वो पाकिस्तान की बैटिंग वर्सेस साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलिंग। ठीक हो गया। तो माजिद भट्टी साहब ने सऊद शकील की बात की और सऊद शकील ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम में बदलते हुई मैनेजमेंट का भी तस्करा किया, और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से जब सवाल हुआ जेसन गिलेस्पी का, तो उन्होंने क्या कहा वो ज़रा आपको दिखाते हैं। सिलेक्शन के इख्तियार एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया था, उसको इख्तियार नहीं दिया था। अगर कोई कहे कि मैंने पूरी सिलेक्शन करनी है, वो फ़र्क चीज़ है। मेंबर बनाना, एडवाइस देना और है, उसमें मेजॉरिटी हो। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा सारी टीम डिसाइड करे। थैंक यू जी। तो क्रिकेट के हेडक्वार्टर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब। तो सोहेल इमरान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो माजी में जब गैरी कर्स्टन को लेकर आए, जेसन गिलेस्पी को लेकर आए, उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दोनों को दिए थे। उन्होंने कहा था कि टीमों का कप्तान भी ये दोनों डिसाइड करेंगे टीम में कौन होगा कौन नहीं होगा, मुकम्मल इनके पास पावर होगी। लेकिन अब वो जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आकिब जावेद साहब के पास ये पावर मुस्तकबिल में रहेगी या नहीं रहेगी। ये जिस तरह आपने बात की कि जो गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को लाया गया और उनको मुकम्मल इख्तियारात देने की बात की थी, मुकम्मल इख्तियार देना या बिल्कुल उसमें आप इतने इख्तियारात आपको मिलें कि आप इंटरफेरेंस ही शुरू कर दें, आप किसी की बात ना सुने, डिक्टेटरशिप चाहें, तो मामला वहीं से बिगड़े थे। खैर, आपने जो सवाल किया आकिब जावेद के हवाले से, आकिब जावेद डेफिनेटली मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो उनको लेके आए। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने प्रेजेंटेशन ये थी कि वो गेम डेवलपमेंट का काम करेंगे, लेकिन इसी दौरान जब बातचीत चल रही थी तो इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच भी हार गए, तो उन्होंने एक मसीहा के तौर पर लिया आकिब जावेद को, और आकिब जावेद का जितना भी मंत्रा था वो काम कर गया। उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ हुआ, नताइज भी सबके सामने आ गए। अब आपने सीरीज भी जीत ली, न सिर्फ टेस्ट मैच बल्कि वनडे सीरीज भी जीत ली। जहां तक इख्तियारात की बात है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक उनको अबूरी हेड कोच बनाया गया। मेरा नहीं ख्याल कि तब तक जो ये अभी सिस्टम चल रहा है कि जिसमें वो हेड कोच भी हैं अबूरी और साथ साथ कन्वीनर हैं कौमी सिलेक्शन कमेटी में, इसकी किसी तरह की कोई तब्दीली आएगी। मैंने 2-3 लोगों से पूछने की कोशिश भी की थी गुज़िश्ता हफ्ते भी, और चंद रोज पहले दोबारा पूछा था कि क्या इस हवाले से कोई तब्दीली आ सकती है, तो वो यही कह रहे थे कि ये सेटअप चलता रहेगा, क्योंकि अलीम दाद उनके साथ हैं, उसके साथ अजहर अली हैं, असद शफीक वगैरह जितने भी लोग हैं, ये सारे अभी काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने हालिया सिलेक्शन डोमेस्टिक की थी, वो भी की थी, बेशक उसके ऊपर सवालात भी उठाए गए जो टीमें थी, या जिस तरह की PSL के जो कैटेगरीज हैं उसके ऊपर भी सवालात उठाए गए। लेकिन अभी जो सेटअप है चैंपियंस ट्रॉफी तक वो इसी तरह चलता रहेगा कि आकिब जावेद जो हैं वो हेड कोच भी रहेंगे अबूरी, और साथ साथ सिलेक्शन कमेटी में भी रहेंगे। आगे आने वाले दिनों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, और उसके बाद ट्राई नेशन है, वही टीम होगी जो ट्राई नेशन में ठीक। तो सोहेल इमरान कह रहे हैं कि सेटअप में फिलहाल कोई तब्दीली दिखाई देगी नहीं, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो बात कर रहे थे और वो गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के हवाले से कर रहे थे। तो माजिद भट्टी साहब, आकिब जावेद जो हैं, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के दौरे में असद शफीक बतौर सेलेक्टर पैगाम रसानी का काम कर रहे थे, और जिम्बाब्वे में आकिब जावेद होल एंड सोल इंचार्ज थे, वहाँ किसी सेलेक्टर की ज़रूरत नहीं थी। अब जनूबी अफ्रीका में भी ऐसी ही सूरत हाल जो है वो आपके सामने है।
और वनडे सीरीज़ में 2 निफ्सेंचियाँ बनाने के बाद बाबर आजम के लिए टेस्ट टीम का दरवाज़ा खुला है, बना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस किए हुए, और शान मसूद को कायल किया गया कि वो इनिंग का आगाज़ करें। तो जो सोहेल इमरान साहब फरमा रहे हैं, आपको लगता है कि आकिब जावेद साहब जो है उन्होंने अपना वज़न खिलाड़ियों के पलड़े में डाल दिया? मेरे ख्याल में चूँकि खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, और बाबर आजम, देखिए हमारे मुल्क में बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म इसीलिए होती है कि बाबर आजम दुनिया के बड़े प्लेयर हैं और वो शायद सुर्खियों में जगह हासिल करते हैं, इसलिए लोग बाबर आजम को टारगेट भी करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान के लिए भी मैटर करती है। और मेरा तो यही ख्याल है कि ये साउथ अफ्रीका के 2 टेस्ट मैच आप ले लें, या फिर जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है, बाबर आजम का मेरा ख्याल में परफॉर्म करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो आकिब जावेद, ज़ाहिर है जिस तरह अभी आपने जो क्लिप दिखाया सऊद शकील का, सऊद शकील भी यही बात कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ आकिब जावेद ने काम किया और आकिब जावेद हमारे कल्चर को भी समझते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड से इस लिहाज से इख्तलाफ है कि जब आप फॉरेनर्स को लेकर आते हैं उस वक्त तो कांधों पर बिठा देते हैं, लेकिन जब थोड़े से मामलात ऊपर नीचे होते हैं तो फिर एकदम से हम उनके नीचे से तख्ता खींचने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल शुरू से अगर उनको डिसिप्लिन कर दिया जाए, लेकिन अगर जैसन गिलेस्पी पे ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि क्राइटेरिया था कि वो कोचिंग के लिए आए थे, सिलेक्शन में मुशावरत कर सकते थे, सिलेक्शन नहीं कर सकते, तो फिर मेरा ख्याल आकिब जावेद के लिए भी क्राइटेरिया वही होना चाहिए। उनके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट रखा हुआ है। यहाँ देखें पीसीबी के 2 अलग अलग वर्जन हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो सोहेल इमरान साहब, अब थोड़ा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात कर लेते हैं। ऊँट जो है वो एक करवट बैठ चुका है, पाकिस्तान के पास मेज़बानी है, दुबई का फैसला हो गया है, 3 मैच नेशनल स्टेडियम कराची में, 3 पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, और 4-4 फ़िलहाल तो दे दिए गए हैं दुबई और कद्दाफ़ी स्टेडियम को। 5वां मैच फ़ाइनल की शक्ल में किसके नाम कुराए फाल निकलता है डिपेंड करेगा भारत की टीम के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ ये जो तामीराती काम है उस हवाले से क्या अपडेट है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पहले मैं भट्टी साहब से पूछ लेता हूँ। भट्टी साहब, कितने पहले आपको उनको हैंड ओवर करना होगा ये तीनों स्टेडियम? मेरा ख्याल में फरवरी के स्टार्ट में तो हैंडओवर करना होगा। 19 से शुरू हो रहा है ना टूर्नामेंट? जी हाँ, 19 से शुरू हो रहा है, और जो सपोर्ट पीरियड है वो 12 तारीख से, 12 जनवरी तो नहीं, 15 जनवरी को या फरवरी के स्टार्ट नहीं, लेकिन पीसीबी जो ये प्लान कर रहा है, सोहेल इसकी तस्दीक करेंगे, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि 31 दिसंबर को कराची और लाहौर के स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, और ये जो ट्रायंगुलर सीरीज है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, अभी जो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ के 2 टेस्ट मैचों का शेड्यूल अनाउंस किया, दोनों टेस्ट मैच मुल्तान इसलिए शिफ्ट किए कि पीसीबी वो ट्रायंगुलर सीरीज कराची और लाहौर में कराना चाह रहा है। नहीं, तो ट्रायंगुलर सीरीज भी मुल्तान में ही है। नहीं, कहा यह जा रहा है नहीं हो रही। नहीं, पहले तो उन्होंने मुल्तान ही अनाउंस किया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो वर्ल्ड कप से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कराची और लाहौर को चेक करना चाहते हैं। कराची में जो लाहौर का सोहेल इमरान बताएंगे, कराची का जो मैंने सुना है 3 ग्रुप मैचेस और 1 फाइनल जो है ट्रायंगुलर सीरीज़ का, वो नेशनल स्टेडियम कराची को दिया जाएगा। लेकिन काम अच्छा खासा बाकी है, हालांकि 24 घंटे काम चल रहा है, लेकिन अब ये किस तरह कंप्लीट होगा। लाहौर में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जो कल जो मैंने तस्वीरें देखी, अभी तक तो लाहौर में मेरा ख्याल में खासा काम है, तो पीसीबी किस तरह सोहेल इमरान की तरफ चलते हैं। सोहेल इमरान साहब, आपके पास क्या अपडेट है? जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्रायंगुलर सीरीज़ है, वो मुल्तान में नहीं बल्कि कराची में प्लान किया जा रहा है, क्या ऐसा ही है? जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो खेली जानी थी फरवरी में खेली जानी थी, 14 से 18 शायद या है तारीखें, मेरा ख्याल है उस मिड में खेली जानी थी, राइट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। अब वो क्योंकि मुल्तान में होना थी, अब टेस्ट मैचेस दोनों मुल्तान को दे दिए गए। ट्राई नेशन लाहौर और कराची में कराने का ये मकसद है कि ताकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल जो किए गए हैं, इसमें अगर कोई लूप होल रह गया है या कोई चीज़ कमी रह गई है तो उसको पूरा किया जा सके। तो इसलिए ट्रायल बेसिस के ऊपर ट्राई नेशन के मैचेस जो हैं वो लाहौर और कराची कराए जा सकते हैं। फाइनल आई थिंक कराची में होगा, बाकी लीग का 1 मैच लाहौर में हो सकता है और 2 मैचेस जो हैं वो कराची में उसके साथ होंगे। जहां तक कंस्ट्रक्शन की भी आप बात कर रहे थे,
31 दिसंबर तक जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो सॉलिड बनाया जाना था, ग्रे स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मुकम्मल करने की डेडलाइन थी और है भी। और 31 दिसंबर तक वो मुकम्मल हो जाएगा। अभी 7-8 रोज रहते हैं। अभी हम लोग, कल भी मैं स्टेडियम गया हुआ था, मैंने विजुअल्स भी बनाए वहां पे। तो जो स्लैब्स रखी जानी थी तमाम इनक्लोजर्स की, वो मुकम्मल कर ली गई हैं। पवेलियंस वाली जो बिल्डिंग है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। और अब जो नशिस्तें लगनी हैं और उसके साथ साथ जो लाइट्स हैं वो आएंगी 20 जनवरी तक, वो पहुंच जाएंगी। बाहर से मंगवाई जा रही हैं LED लाइट्स होंगी, वो लग जाएंगी। इसी तरह स्क्रीनें जो हैं, जो बड़ी व्हीकल किस्म की, वो भी जनवरी के वक्त में आ जाएगी। तो ये जो फिनिशिंग का काम है वो कम से कम 1 महीना ले जाएगा। बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉइंट ऑफ कंसर्न भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए है, चैलेंज है एक बहुत बड़ा। सुमैर अहमद सैयद जो कि सरबराह हैं पूरे इस शोबे के, चैंपियंस ट्रॉफी का जो होने जा रही है उसका, और उसको उनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो वो मेरा ख्याल है जिस तरह की वो इंतजामी तौर पर रखते हैं तजर्बा, तो ये 1 महीना उनके लिए, अब जाहिर है 24 घंटे हैं, 24 घंटों में 24 घंटे ही काम हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि 1 महीने 1 फरवरी तक इसको अगर वो फिनिशिंग मुकम्मल कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल कर लेगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज जब इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन वर्क था, उसका इफ्तिताह हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हम भी इसको रिकॉर्ड वक्त में जो डेडलाइन दी गई है, मोहसिन नकवी ने वहाँ पर कहा, उसके मुताबिक इसको मुकम्मल करेंगे। और वजीर आजम जो पाकिस्तान के हैं, पेट्रन भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनसे इफ्तिताह करवाया जाएगा। इससे तो लगता है कि ये राइट बिफोर द टाइम मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा सोहेल, ये सर्दी का मौसम है और कल जिस तरह हम टीवी पे सुन रहे थे कि बारिश भी लाहौर में हो रही है, इससे तो तामीराती काम में कोई रुकावट नहीं आ रही? माजिद भाई, बारिश जो हुई थी वो बहुत थोड़ी वक्त के लिए हुई थी। वो ऐसी बारिश नहीं थी जो सर्दियों में हुआ करती है कि 2-3 दिन जो है वो बारिश होती रहे, उसके बाद धूप भी निकल आई थी। डेफिनेटली मौसम इस तरह का है कि अब धुंध का सीजन भी शुरू होने वाला है। और अगर धुंध का सीजन शुरू हो जाता है, और जो कि डेफिनेटली हर साल होता है, जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा धुंध पड़ती है, आपको भी इस अंदाजा है इस चीज का, तो उससे डेफिनेटली जो काम है उसकी रफ्तार मुतासर होगी। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी करेगा और दुबई, नेशनल स्टेडियम कराची, कदाफी स्टेडियम लाहौर और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी के अलावा चौथा स्टेडियम होगा टूर्नामेंट के 15 मैचों की मेज़बानी के लिए। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।